मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एक ऐसे सवाल और जवाब का जो शायद आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप भी जानते होंगे कि कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा या आस-पास होता होगा। तो आज हम इस वीडियो से आपसे सिर्फ़ ये पूछने आए हैं कि क्या ये सही है या गलत? ये आप अपना जवाब कमेंट के ज़रिए देंगे कि क्या आगे वाले को किस तरह का निर्णय होना चाहिए और पीछे वाले को निर्णय क्या लेना चाहिए। कहते हैं ये जो जीवन है, ये जीवन एक संघर्ष है जो कि बहुत ही मजबूती के साथ लड़ना पड़ता है। ठीक है? चलिए, मैं अब बात कर लेता हूँ। मैं ये जो बात बताने जा रहा हूँ क्योंकि देखिए ये बात कहीं और नहीं, बिल्कुल ये समझ लो मेरे करीब की है। मेरे करीब में मान लो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हमें उस व्यक्ति का फैसला करवाना है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर किसी के साथ गलत हो तो ये बर्दाश्त तो करने योग्य नहीं है। ये बात इसलिए मुझे रखना पड़ रहा है और मैं नाम इसलिए लेना नहीं पसंद करूँगा क्योंकि किसी की भी इमेज डाउन ना हो। और हम आप लोगों को बताते इसलिए हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर कहीं न कहीं सत्य ज़्यादा ही कोई बोलेगा, तो वो पक्का है कि उसको ही दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं दूर की बातें नहीं करूँगा, बस मैं आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य क्या है और बुरा क्या है, यह ज़रूर बताना। मान लो एक पति-पत्नी का जोड़ा है, एक छोटी-सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी भी पत्नी होगी, आप एक पति हो सकते हैं या कोई अगर महिला हमारा ये वीडियो देख रही है, तो आप एक पत्नी हैं और आपका एक पति हो सकता है। यदि मान लो आपका पति अगर बिज़नेस, कारोबार या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो हमारे जो संस्कार हैं, हमारे संस्कारों में कहा जाता है कि पति क्या कर रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे घर चला रहा है। जब पत्नी अगर उसके संघर्ष में खड़ी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल भी उसका अधिकार नहीं होता कि वो उससे सवाल-जवाब करेगी, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? या क्या करना है या नहीं करना है? ये तो देखो हमारे बचपन में भी सिखाया जाता है कि बच्चे का जैसा भी माइंड चले, उसे उसी लेवल पे जाना चाहिए, ठीक? लेकिन उसे रोक-टोक नहीं करनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी पत्नियाँ जिनका मंसूबा ये होता है कि उनका पति गुलाम बनकर रहे और इस मुट्ठी में रहे, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हर एक पति एक जैसा नहीं होता। देखो यहाँ पे कुछ इसी तरह की कहानी चलती है, बहुत प्रयास किया जाता है कि वो व्यक्ति अपने कारोबार को बंद कर दे या जो भी कार्य कर रहा है उसे बंद कर दे और वो एक मुट्ठी में गुलाम बनकर रहने लगे। ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच। और यहाँ तक बता रहा हूँ कि एक ऐसा भी पति कि जो मुँह से निकले हुए शब्द को पूरा करे, मतलब मुँह से निकला हुआ शब्द पूरा करे, चाहे खुद ना खाए और चाहे खुद ना पहने और मुँह से यदि अगर पत्नी के निकल जाए कि ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो उसे जब तक वो ले ना दे, तब तक उसे नींद ना आए। कुछ इस तरह का एक पति होता है। उसके बाद में जहाँ भी हो, जैसा भी हो, घुमाना, फिराना, उठाना, बैठाना, खर्चा करना, सब कुछ होता है। सब कुछ चल रहा है। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। ये कौन से सिस्टम और कानून में है कि यदि औरत आपकी गलत चल रही हो या मतलब पत्नी आपकी गलत आपके घर में कर रही हो, आपके माँ-बाप के साथ अत्याचार कर रही हो, तो आप क्या करेंगे? मैं ये आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लो आपकी पत्नी आपके माँ-बाप को टॉर्चर करती हो, परेशान करती हो, ठीक? घुट-घुट के रहते हो घर वाले, वो तकलीफ एक लड़का समझ सकता है। माँ-बाप तो छुपाते हैं लेकिन बहुत कुछ समझ में आता है। यहाँ तक तो एक बात अलग थी, कोई बात नहीं, चलो यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद आप ज़रा सोचिए कि आपके सामने यदि आपकी पत्नी आपके पिता को और आपको, चलिए अपनी अपने भाई मान लो छोड़ दो, जैसे आप पति हो, चलो आप कोई बात नहीं, पति पत्नी में बोल दिया सो बोल दिया, एक मैटर हो जाता है माफ करने का। क्या आपकी पत्नी यानी कि आपके पिताजी को दलाल, दल्ला, नामर्द, छक्का, हिजड़ा, क्या दोगला, क्या इस तरह की भाषा अगर पत्नी इस्तेमाल करती है तो लड़का क्या पूजा करेगा? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट आपके चाहिए होंगे क्योंकि ये निर्णय
बहुत बड़े स्तर पर लेना होगा। मैं एक चीज जानता हूं कि मैंने आज तक, मैं सत्य के लिए आज लोगों की गालियां भी सुन लेता हूं, मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन मैं घिरा नहीं। अरे महामाई के सामने इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मैं इनको एक बात बोलता हूं, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सजा चाहिए, पर मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे तो भी कहीं ना कहीं प्रतिशोध तो लेना पड़ेगा ना भाई। चलो अब बात कर लेते हैं। पत्नी पिता को गरिया रही है, लड़का सामने खड़ा है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं, लड़के को भी गरिया रही है। और जब लड़का वो एक छोटा सा चाटा मार देता है, मतलब एक गाल में चाटा मार देता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो पति इतना प्रेम करता हो, पत्नी से इतना उसके मुंह का निकला हुआ सत्य पूरा करता हो, घुमाता हो, और उसके बाद उसकी ही गलती पे अगर उसने एक चाटा मार दिया तो कितना बड़ा अपराध कर दिया। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, कितना बड़ा अपराध कर दिया। क्या पति पत्नी के रिश्तों में इतना नहीं होता? अगर 6 महीने साल भर में एक अगर मार भी दिया, कोई पब्लिक में नहीं मार दिया, घर के अंदर, तो क्या वहां पे लड़की को यह करना चाहिए कि वो अपने पिता और अपनी माता को बुला ले, और माता पिता ऐसे कि एक तरफा सुनकर अपनी बेटी के लिए हाजिर हो जाए? क्या आपने कभी ऐसा सुना है? बहुत कम तादाद में। जब माँ बाप हमेशा लड़की के हाजिर होते रहेंगे तो याद रखना कि वो लड़की बर्बाद ही नहीं, महा बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अगर आप समझदार होंगे तो कमेंट अवश्य करेंगे। ये आपको बहुत कड़वा सत्य बता रहा हूं। भागवत पुराण और शास्त्रों तक में कहा गया कि शादी करने के बाद पहली बात तो घर वालों को उतना मतलब नहीं रखना चाहिए जितना आप पहले रखते थे, क्योंकि लड़की का घर दूसरा ही होता है। लेकिन ये चीज उन लोगों की बुद्धियों में नहीं घुसता। लेकिन यहां क्या होता है, जब फोन कर दिया जाता है तो माँ बाप हाजिर हो जाते हैं। माँ बाप हाजिर होते हैं एकदम हीरो और हीरोइन बनकर, जबकि कायदा और नियम कानून ये कहता है कि यदि आपकी, मान लो हो सकता है कि आपकी बेटी झूठ बोल रही हो, क्या आपने सत्य जानने का प्रयास किया? नहीं किया। आपने क्या फोन किया? यदि एक बार लड़के को फोन करके मिलाया होता कि क्या बेटा ये बात सही है, तो उसका जवाब दिया जा सकता था। उससे एक तो व्यक्ति परेशान ना होता, इतना भागता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि आगे वाला जो व्यक्ति है, इस बात को याद रखना, ये कार्य कहां पर होते हैं? जब आगे वाले व्यक्ति में चाल चलन कहीं ना कहीं गलत होते हैं, तो उसे अपनी पुरानी यादें आती हैं, पुराने लोग याद आते हैं, तो वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि ताकि रिश्ते को तहस नहस किया जा सके। आजकल बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं भाई साहब। अपना अपना घर उठा के देखेंगे ना तो सब आप जानते होंगे अंदर अंदर कि महिलाओं का अत्याचार कितना है। महिला होने का जो फायदा उठाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप यकीन मानिए, पिता का हाजिर हो जाना और माता का हाजिर हो जाने का मतलब है लड़की के बड़े भाव बढ़ जाना कि अब तो हम शेरनी क्या महाशेरनी बन गए। जबकि सत्य यह है कि शेरनी नहीं बल्कि आप गीदड़ बन गए। आप सोचिए, वहां पर दुनिया, वहां एंट्री मारने के बाद भी पत्नी फिर भी थामे नहीं थमती है, अपने माँ बाप के सामने भी दोगला हिजड़ा पता नहीं क्या क्या बोलती है। लड़की का पिता और माता पता है क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप विचार कीजिए, ये मामला मेरे बहुत करीब का है और इसे सुलझाना है, तो मुझे निर्णय क्या लेना चाहिए और क्या सलाह देना चाहिए, ये हमें बताने का कष्ट करें। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी का रिश्ता तहस नहस हो, लेकिन अगर आगे वाला व्यक्ति चाह रहा है तो मुझे लगता है कि उसे आजाद कर देना चाहिए। आप सोचिए कि इस उत्तर प्रदेश, क्या पूरे भारत में जिस तरह से महिला कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं के साथ, लोग बोलते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। मैं ये कहता हूं जो अत्याचारी पुरुष हो तो उनको गोली मार दीजिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना प्रेम करता हो, प्रेम के बाद मुंह का निकला हुआ सवाल जवाब पर हमेशा खड़ा रहता हो, चाहे भले कितनी भी फटी पड़ी हो,
लेकिन दुर्भाग्य है कि एक छोटी सी गलती कितना बड़ा बवाल करा सकती है। आप विचार कीजिए। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गए कि मतलब उस व्यक्ति ने चांटा तो मारा, चांटा मारने के ठीक 10 मिनट बाद जा करके उसे सॉरी बोलता, माफी मांगता, लेकिन फिर भी पत्नी थमी नहीं, उसने अपने माँ बाप को बुलाया। बुलाया तो बुलाया, अगर उसे जरा सी भी शर्म आया होती कि हाँ, किसी कोई आदमी अगर मेरे सामने झुक गया है और गलती मान ली, चलो मान लो, हो सकता है अगर आप लोगों की नजर में, अगर हमने एक उदाहरण, या आपने मान लो किसी पत्नी को अपने चांटा मार दिया, मैं भी ये बढ़ावा नहीं दूंगा कि आप पत्नी को मारते रहिए ना, गलत। लेकिन अगर आपकी पत्नी गलत कर रही है या गलत चल रही, तब तो आपका पूरा अधिकार बनता है प्यार से समझाने का। जब नहीं समझे तो आवाज से समझाना है, आवाज से भी नहीं समझे तो ऑप्शन हो जाता है 2-4 थप्पड़ मार के सुधारना। जब वो भी नहीं सुधरता है तो फिर रिश्ते का तहस नहस हो जाता है। यही एक तौर तरीका होता है। लेकिन यहाँ अगर याद रखना, अगर आपने अपनी पत्नी को एक चांटा मार दिया तो भाई साहब आपके ऊपर केस हो सकता है, पता है आपको। इसलिए आप लोगों से मैं यही पूछना चाह रहा हूं और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें अगर ये निर्णय करना चाहिए उस व्यक्ति के साथ, तो हमें क्या निर्णय करना चाहिए। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी के रिश्ते में दरार पहुंचे या किसी का रिश्ता खराब हो, इस बात को गौर से समझना। किसी की बेइज्जती कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं, और ना ही मैं किसी की भावनाएं आहत करता। मैं अपनी एक फॉर्मेलिटी के लिए और अपने एक नियम तौर तरीके के लिए ये वीडियो जारी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं, लेकिन अब इतना मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं ऐसे कई हमारे पास मामले आते हैं। तो आज से मैं ये वादा करता हूं कि अगर पति पत्नी के बीच में इस तरह के किसी के मामले चल रहे हैं, आप जरूर मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, यह न्यूट्रल पार्टी सिर्फ इंसाफ करेगा। यदि आपकी पत्नी गलत है तो उसके घर वालों को चैलेंज देता हूं कि तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा ठोक के दिखाए, अगर हमारी एंट्री है तो। इस बात का वादा करता हूं। मैं अभी तक इन कामों में हाथ इसलिए नहीं डाल रहा था कि किसी का रिश्ता जितना बच सके उतना बचा देना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ महिलाओं का अत्याचार बढ़ रहा है, पुरुष बेचारे परेशान हैं। अगर आप सच में परेशान हो, मैं एक आपका भाई होने के नाते मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा, निस्वार्थ मदद करूंगा, ये याद रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझसे सलाह जरूर लेना। आप जरूर, मेरा नंबर है 88 40 30 92 67। यदि आप ऐसी तकलीफ में जी रहे हो या पीड़ित हो तो आपकी हम मदद करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पास जितनी तड़ी हो, वो जितनी दहेज प्रथा तुम्हारे ऊपर ठोक सके ठुकवा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे बचाने मैं आऊंगा आपको, एक एक बारीक एक एक चीजों को, नस्लों को अंदर तक निकाल करके। इतना तजुर्बा है न्यूट्रल पार्टी के पास। जो लोग हल्के में लिए हैं ना, याद रखना कि ये हल्का नहीं है, ये बहुत बड़ा क्या नाम, बड़का आदमी है, पैसों से नहीं, माइंड से है। ये वक्त इंसान को आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। आप सभी का मुझे सब जवाब चाहिए, कमेंट ठोकिए, क्या आगे वाले व्यक्ति ने गलत किया, या जो घर में रह रही कोई एक औरत वो गलत कर रही है, कि मायके वाले गलत कर रहे हैं। यहां गलत कौन है, ये कमेंट आप लोग कीजिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ कर देंगे, क्योंकि मुझे निर्णय उसी हिसाब का करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।